जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है। बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जनता से अपील करते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपातकाल जो लगाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, उन लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सभापति का मजाक उड़ाना, आपने तो उनको बहुत बार आपने तो बहुत बार उनको टोका, लेकिन बहुत बार इन्होंने दे दिया आपको ये धोखा। जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। माननीय सभापति महोदय, यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता।
और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। अपनी बात यहाँ रखी है, ये बात आपकी नहीं सर, सदन की है। और नेता सदन माननीय शिवराज जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस सदन के सीनियर मोस्ट सदस्य श्री देवगौड़ा जी के बात से मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। सर, सीनियर मेंबर ने जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया, सर जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। वी मे बी ऑल colleagues and even friends outside this house, but it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूं कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है। बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सभापति महोदय, हम लोगों के लिए तो ये एक तरह से पहला सेशन देखने के लिए मिला और बिहार के हाउस में हम लोग रहे 10-12 साल। मैं खुद देखता था आप ज्यादा अपोजिशन को एकोमोडेट करते रहते थे। जब भी मौका, यहां ज्यादा लोगों को आवाज बंद करवाते थे, इधर से आवाज आता था। जितना हो सकता था आपने एकोमोडेट करने का कोशिश किया लोगों को। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहां से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का, आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूं डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जैन जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई
कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफी मांगनी ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहां पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। चेयरमैन सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा काला दिन है। लोकतंत्र को मतलब इसी तरह उनका मजाक उड़ाना, संसद का मजाक उड़ाना, सभापति का मजाक उड़ाना, आपने तो उनको बहुत बार आपने तो बहुत बार उनको टोका, लेकिन बहुत बार इन्होंने दे दिया आपको ये धोखा। बहुत बार आप इनको बहुत बड़ा चांद देते रहे। आपकी चेयर जो है, चेयर है, अपोजिशन हो, सत्ताधारी हो, तो सबके लिए है। सत्ताधारी पार्टी के माध्यम से आप चुनकर आए, बात सही है, लेकिन अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उनको भी नियम होते हैं। नियम की बात करने वाली नियम हमेशा तोड़ते रहे हैं, और आज मतलब उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। मैंने तो एक बार मांग किया था कि जो लोग रोज गड़बड़ करते हैं, 2-3 बार गड़बड़ किया ठीक है, चौथी बार गड़बड़ करेंगे तो उनको सस्पेंड करना ही चाहिए। उनको अगर यहाँ का काम नहीं करना है, बात नहीं करनी है, बात नहीं सुननी है, चेयरमैन का भी कुछ नहीं तो सुनना है, तो ऐसे लोगों को इधर रहने का क्या अधिकार है? मतलब ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लोगों ने माना है, लोगों ने उनको मौका दे दिया है, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ी जलन है। मतलब हमारा तो मोदी जी के साथ मिलन है, लेकिन उनको मोदी जी के बारे में जलन है, और इसीलिए मतलब ये लोग और कितनी भी कोशिश करे, मतलब अगली बार भी 29 को भी हमारी सरकार आएगी, 34 में हमारी सरकार आएगी, 39 में हमारी सरकार आएगी। क्यों नहीं सरकार आएगी? हम काम करते रहेंगे और आप भी वहां रहेंगे। जब तक आप रहेंगे तब तक आप तो तगड़े चेयरमैन हैं, सभापति है, हमारा भी सुनते हैं, उनका भी सुनते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा उनका सुनते हैं। उसके बावजूद भी आपका ऐसा अपमान करना ठीक नहीं है। इसीलिए आज के घटना का मैं निषेध करता हूं। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। बाबा साहब ने संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे दिया है, संसद को अपने अधिकार दे दिए हैं, अपोजिशन को अधिकार दे दिए हैं, सत्ता पक्ष को अधिकार दे दिए हैं। उसका मतलब उल्लंघन करना ठीक नहीं है। इसीलिए मतलब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हर बार ये बाहर जाते हैं, और मतलब मैं अपेक्षा करता हूं कि हमेशा बाहर रहे और हम हमेशा अंदर रहे, यही हमारी अपेक्षा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो भी कुछ हुआ ये ठीक नहीं है, इसका मैं निषेध करता हूं, धिक्कार करता हूं।